शांति। गुड मॉर्निंग। मन बुद्धि को एकाग्र करते हैं मस्तक के बीच में। देखते हैं अपने आप को। मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा आत्मा हूँ। सर्वशक्तिवान की संतान मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। सर्वगुण और शक्तियाँ मुझ में समाये हुए हैं। मैं ब्रकुटी निवास स्थान पर विराजमान होकर हर कर्म इंद्रिय को अपने ऑर्डर पर मान चलाती हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। स्वयं पर राज्य करने वाली आत्मा हूँ। और धीरे धीरे देखें, मैं आत्मा सितारा इस देह से डिटैच होकर उड़ चलता हूँ ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज के शोर की दुनिया से दूर, बहुत दूर। हमारा घर है परम धाम, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड। यहाँ पर चारों ओर दिव्य लाल प्रकाश फैला हुआ है। इस घर में शांति ही शांति है। इस घर में हम मिलते हैं अपने परमपिता परमात्मा से, परम ज्योति से, महान ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी, सुप्रीम पावर, निराकार शिव बाबा। अपने बाबा के हम बिल्कुल समीप आकर बैठे हैं। बाबा को बहुत प्यार से गुड मॉर्निंग करते, आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करते। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। बाबा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने के, और वापस लौट चलते हैं नीचे। आते हैं नीचे पांच तत्वों की दुनिया में, ग्लोब के ऊपर साक्षी होकर के नीचे बेहद के खेड को देखते, खेड खेडने वाली आत्माओं को देखते और पावरफुल संकल्प देते हैं। ये सभी आत्माएं मस्तक में चमकते हुए सुंदर प्योर सितारे हैं। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं। सबके साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। सारा ब्रह्मांड ही हमारा साथी है, सहयोगी है। चारों ओर ये पावरफुल एनर्जी फैलाते हुए वापस आ जाते हैं अपने घर में। पूरा घर परमात्मा शक्तियों से भर गया है। सुबह सुबह घर का कोना कोना पावरफुल एनर्जी से चार्ज हो गया। परिवार के एक एक मेंबर को मस्तक में चमकता सितारा आत्मा देखते और पावरफुल संकल्प देते हैं। ये देवकुल की महान आत्माएं हैं, बुद्धिवान चरित्रवान आत्माएं हैं, भाग्यशाली आत्माएं हैं। हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। वापस अपने मस्तक के बीच में आ जाएं। शरीर रूपी वस्त्र को मैं आत्मा पहनती हूँ। ब्रकुटी मेरा काल तख्त है, मेरा राज सिंहासन है। मैं राजा बनकर बैठती, एक एक कर्म इंद्री का चार्ज लेती। हमसे ये पावरफुल वाइब्रेशंस पूरे ब्रेन में, बॉडी के एक एक सेल में भर गए हैं। हम मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। इस तन का भी शुक्रिया करते हैं जिसमें बैठकर एक जन्म में सारे जन्मों के लिए अविनाशी कमाई जमा कर रहे हैं, अविनाशी पढ़ाई पढ़ रहे हैं। पढ़ाने वाला स्वयं निराकार पिता परमात्मा आया है, जो इस समय आकर के हमें सारी शिक्षाएं देता है, हमें समझ देता है। हमें बाप ने तीसरा नेत्र दिया है, जिससे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए हैं। बाबा कहते कि तुम्हारा सब धर्म प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्तियां था, जो आत्मा का असली धर्म है। अब फिर से वापस हम उस अपने सब धर्म में स्थित होते हैं। प्रेम सुख शांति कोई बाहर ढूंढने की चीज नहीं है, हम आत्माओं की ओरिजिनल नेचर है। क्योंकि हम खुद को भूल गए तो अपने असली सब धर्म को भी भूल गए। जो अपनी चीज है उसे बाहर ढूंढते रहे, व्यक्ति व बेवस्तुओं बातों में। अब बार बार अपने आप को याद दिलाते हैं, मैं आत्मा हूँ, मैं सर्व गुणों और शक्तियों से भरपूर हूँ। प्रेम सुख शांति आनंद पवित्रता ज्ञान शक्तियाँ, ये सब कुछ मेरे अपने खजाने हैं। मैं अपने इस सब धर्म में स्थित होती हूँ। तो बाबा कहते शेरनी शक्ति ही कौन सी बात हिम्मत के साथ बता सकते हैं कि जब हम अपने सब धर्म में स्थित होते हैं
कि मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली हूँ। तो बाबा कहते परमात्मा दूसरे धर्म वालों को ये बात समझाना है कि बाप कहते हैं तुम अपने को आत्मा समझो, परमात्मा नहीं। आत्मा समझकर बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे और तुम मुक्ति धाम में चले जाएंगे। परमात्मा समझने से तुम्हारे विक्रम विनाश नहीं हो सकते। ये बात बहुत हिम्मत से शेरनी शक्तियों ही समझा सकती है कि समझाने का भी अभ्यास चाहिए। बाबा कहते रूहानी याद की यात्रा में कठिनाई देखने में आती है। भक्ति मार्ग में दर दर ठोकने खानी होती है। अनेक प्रकार के जप तप यज्ञ करते शास्त्र आदि पढ़ते हैं, जिस कारण ही बाबा कहते ब्रह्मा की रात कहा जाता है। आधा कल्प रात आधा कल्प दिन। ब्रह्मा अकेला तो नहीं होगा ना, प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर उनके बच्चे कुमार कुमारियां भी होंगे, परंतु मनुष्य जानते नहीं है। बाबा ही आकर के तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे हम सृष्टि के आदि मध्य अंत के सारे राज समझ जाते हैं। बाबा कहते जब पहले सृष्टि पर आते हो तो सभी आत्माएं बहुत प्योर हैं, अपने असली सब धर्म में है कि हर आत्मा का धर्म प्रेम सुख शांति है। ऐसे सतयुग त्रेता दो युग हम अपने सब धर्म में रहते हैं तो देवता कहलाते हैं। फिर द्वापर युग से जब खुद को भूल जाते, अपने सब धर्म से उतरकर देह अभिमान में आ जाते हैं तो देह समझने लगते, बॉडी कॉन्शियस हो जाते, विकारों के वश हो जाते, अपनी कर्म इंद्रियों के गुलाम हो जाते हैं तो देह के धर्म की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ से ही हम बाहर पूजा करनी शुरू करते, भक्ति करनी शुरू करते हैं, इम्प्योर हो जाते, पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। तो इसीलिए फिर अपने सब धर्म से उतर जाते हैं, पर धर्म में आ जाते हैं तो कितने मत मतांतर हो जाते हैं। हमारे शरीर बदलते जाते, कलाएं कम होती जाती, आत्मा विषय विकारों में गोते खाने लगती है और सीढ़ी नीचे ही उतरते जाते हैं। भक्ति भी जो एक पिता की शुरू करते, धीरे धीरे अंधश्रद्धा वाली हो जाती, उस परमात्मा को ही कह देते हैं कि वो कण कण में है, ठिक्कर बित्तर में है, मेरे में भी परमात्मा, तेरे में भी परमात्मा। तो परमात्मा आकर क्लैरिटी देते हैं कि हम परमात्मा नहीं हैं, हम आत्माएं हैं। परमात्मा पिता है, हम बच्चे हैं, तो उससे वर्षा मिलता है। अगर हम कह देते हैं कि हमारे में ही परमात्मा है, हम ही परमात्मा है, तो फिर बाबा कहते याद किसको करोगे कि परमात्मा पिता है, उसको याद करने से ही विक्रम विनाश होंगे, नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे। मन बुद्धि को बार बार बाबा के साथ लगाते हैं, अपने अंदर को परिवर्तन करते हैं। देह में रहते हुए देह से न्यारे होते हैं कि कोई भी कर्मेंद्रियों की चंचलताएं नहीं, मन बुद्धि स्वास संस्कारों की कोई खींचातान नहीं है। इस देह में रहते हुए भी देह से न्यारे हैं, क्योंकि हम देह नहीं हैं। देह को चलाने वाली शक्ति आत्मा है। आत्मा अपने आप में भरपूर है, संपन्न है, सत्वगुणी है, सात गुणों से भरपूर है। केवल भूल गए थे तो वो सब कुछ बाहर ढूंढ रहे थे। अब वो आंतरिक अपने प्रेम सुख शांति पवित्रता को यूज करना है कि अपने सच्चे सब धर्म में स्थित होना है। बाबा कहते धरत पर ये धर्म नहीं छोड़िए। आत्मा का सब धर्म प्रेम सुख शांति है, तो सबको प्रेम सुख शांति बांटना है। कभी भी अपने सब धर्म से नीचे नहीं उतरना है। देसी न्यारे होकर फरिश्ते बनकर चलते हैं ऊपर, पांच तत्वों की दुनिया से परे, आवाज की शोर की दुनिया से दूर, ग्लोब के ऊपर चांद सूरज तारागण क्रॉस करते, सामने देखे सेकंड फ्लोर फरिश्तों की दुनिया। बाप दादा को देखें, बाहें फैलाए हम बच्चों का इंतजार करते, हम भी मंगतशा के पंख लगाए अपने बाबा के पास आ जाते। बाबा प्रकाश की बाहों में भरते, हम बच्चों को बहुत प्यार देते। बाबा कहते आओ मेरे मीठे लाडले बच्चे, मेरे सिकी लदे बच्चे, मेरे नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी पूरी एकाग्रता के साथ एक रस होकर बाबा के पास बैठ जाते हैं। बाबा बहुत स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं, हमारी जन्मों जन्मांतरों की मैल उतर रही है, सारी यात्रा के घाव हील हो गए हैं, आत्मा तृप्त शांत संतुष्ट हो गई है।
के बाबा के साथ मिलने से हमारी जन्मों जन्मांतरों की प्यास बुझ गई है। सारे अंदर के दाग धब्बे घाव हील हो गए हैं। बाबा से अथाह प्रकाश हम में भरता जा रहा है। अपने सबकॉन्शियस माइंड में चले आए, चेक करें कि जो हमने इस सृष्टि का जहाँ का भर लिया है वो हमारा नहीं है। वो तो दे समझने के कारण दे के संस्कार हैं। उसने ही आत्मा को इतना डिप्लीट किया है। आत्मा तो अपने आप में भरपूर है, संपन्न है, संतुष्ट है। लेकिन हम अशांत हुए, असंतुष्ट हुए, दुखी हुए, क्योंकि अपने आप से डिस्कनेक्ट हुए, भारी मुक्ता में आ गए। बुद्धि का कितना विस्तार कर लिया, कितना बार भटकते रहे। जो अपनी चीज है, अपना सब धर्म है, उससे उतरे तो बाहर कितना हम भटके, कितना बुद्धि को भटकाया है, जिससे ही प्राप्ति भी कुछ नहीं हुई, आत्मा भी थक गई और हम पर कितने विकर्मों का बोझ भी चढ़ गया। कि प्रेम सुख शांति जिसके लिए बाहरी मुक्ता में इतने आए, बार इतनी मेहनत करते रहे, वो हमारी अपनी नेचुरल नेचर थी, वो अपना सब धर्म था। तो उसको यूज करने के बजाय बाहर कितनी मेहनत कर कर के खुशियाँ कमाने लगे कि ऐसा हो तो मैं खुश हूँ, ऐसा हो तो मैं शांत रहूं। परमात्मा कहते ये तो तुम्हारी अपनी ओरिजिनल नेचर है, ये तो तुम्हारा सब धर्म है। अब जब शांत अपने स्वरूप में रहते, सुख स्वरूप होकर के रहते, तो बाहर से हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए। कि आत्मा तो देने वाली है, आत्मा तो प्रेम स्वरूप है, सुख स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। तो जितना अपने सब धर्म में स्थित होते, आत्मा समझ परमात्मा को याद करते, तो जो इतनी लेयर्स बॉडी कॉन्शियस की हमारे ऊपर आ गई है, वो परमात्मा की याद से उतरती है। लेकिन भक्ति में हमने खुद को ही परमात्मा समझ लिया कि मेरे में भी परमात्मा, हम भी परमात्मा, तुम भी परमात्मा। तो परमात्मा कहते फिर बाप कौन है? अगर कोई धनी धोनी नहीं है तो तुम तो फिर ऑर्फन बन गए। अब समझ आई है, पिता परमात्मा पिता है, हम आत्माएं हैं। अब उसको याद करते, उससे मन बुद्धि को लगाते, तो उसकी ताकत हमें मिलती, उसकी शक्ति मिलती, तो आत्मा तृप्त होती, भरपूर होती। क्योंकि 7 गुण आत्मा को चाहिए। आत्मा 7 गुणों की बनी हुई है। तो यहाँ का देख के धर्म बना करके भले देख के लिए हम कितना भी कुछ करें, लेकिन आत्मा की तृप्ति 7 गुणों से है। वो 7 गुणों का सागर केवल पिता परमात्मा है। इस समय उससे हमारी चार्जिंग हो रही है। दाता के बच्चे हम देने वाले बन गए हैं। उससे खुद को भरते जाते हैं, सबको बांटते जाते हैं। बाप के खजानों पर उसके हर बच्चे का हक है, क्योंकि हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है, प्रेम सुख शांति से भरपूर है। लेकिन ऊपर पर बहुत जन्मों की लेयर्स आ गई, धूल आ गई, तो उसको साफ करना है। उसको हटाए के बगैर अपने आंतरिक सुख शांति को टेस्ट कर नहीं सकते। और उसको भी समझना है, गहराई में जाकर समझने की बात है। हम आत्माएं हैं तो हम कैसी आत्माएं हैं, हम कैसे जब भरपूर होते हैं तो देवता कहलाते हैं, कैसे धीरे धीरे बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है तो कोई वैल्यू आत्मा की नहीं रहती। हम वर्थ नॉट पैनी बन जाते। अब फिर से बाबा वर्थ नॉट पैनी से वर्थ पाउंड बनाते, हमें बैगर से प्रिंस बनाते, कौडी से हीरे जैसा बनाते हैं, मानस से देवता बनाते। बाबा के पास ही मर्ज करेंगे अपने परिवार के सभी मेंबर्स को, उनको भी पावरफुल संकल्प देते हैं। तुम बहुत अच्छी आत्माएं हो, तुम्हारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। तुम्हारी बुद्धि स्वच्छ है, मन शांत है, शीतल है और शक्तिशाली है। बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर देखें। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया, सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है और बाबा की छत्र छाया में सदा सुरक्षित और सेफ हैं। बाबा रूहानी सर्जन, वैद्यों के वैद ग्रेटेस्ट हीलर हैं। बाबा के पास ही मर्ज करते हैं अपने भाई बहनों को, जिनको भी कोई भी प्रकार की जीवन की परीक्षाएं आए,
बाबा की पावरफुल हीलिंग एनर्जी से सभी के मन मजबूत शक्तिशाली बन गए। स्पंदों में हार्मनी यूनिटी आ गई है और सभी मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ हैं, निरोगी हैं। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से खुद को भूले, कितना घाटा खाया। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प में भी दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबसे क्षमा चाहते हैं। अगर कभी किसी ने हमें किसी जन्म में कोई दुख दिया हो तो सच्चे दिल से समझ के सहित सबको क्षमा करते हैं। हिसाब खत्म, किताब बंद, गिले शिकवे दूर, अकाउंट जीरो। आगे से श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करेंगे। हर आत्मा के लिए हमारे दिल में शुभ कामनाएं, शुभ भावनाएं हैं, रिस्पेक्ट है, रिगार्ड है, दुआएं हैं। क्योंकि हर आत्मा ओरिजिनली बहुत सुंदर है, हर आत्मा ओरिजिनली प्योर है। हम सभी एक घर से आए हुए एक पिता के बच्चे, एक परिवार हैं। भले जहाँ पर आकर के हम भिन्न भिन्न शरीरों में, संबंधों में, धर्मों में, भाषाओं में बटे हुए हैं, वो संसार का डिसिप्लिन बनाने के लिए हैं। लेकिन हम सभी आत्माओं का असली सब धर्म प्रेम, सुख, शांति, आनंद, पवित्रता, ज्ञान शक्तियाँ हैं। जो पिता परमात्मा हम सभी का पिता है, इस समय आकर हमें ये बात समझाता है, हमें फिर से एक मत करता है, सारे लड़ाई झगड़े वितकरे को समाप्त करता है। तो परमात्मा आकर के सृष्टि पर दुख धाम को सुख धाम बना देता है, नरक हुई दुनिया को स्वर्ग बना देता है। और क्योंकि हम दुखी हुए जब अपने सब धर्म से उतरे, तो ही जे राम राज्य से रावण राज्य बना। अब फिर से रावण राज्य में हम राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। तो अपने आंतरिक गुणों शक्तियों को धारण करना है, सदा अपने स्वरूप में स्थित होकर आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। बाबा कहते कि दुनिया वाले तो कोई बाहर की बादशाही लेनी होती है तो बाहर शास्त्र उठाते हैं, लेकिन हमारे पास तो कोई हथियार नहीं है, हम तो हिंसक हैं। लेकिन बाबा कहते तुम्हारे पास ये गुण ज्ञान शक्तियों के हथियार हैं कि तुम शेरनी शक्ति हो, सबको बताते हो कि हम आत्माएं हैं, हमारा पिता परमात्मा है। उससे योग लगाने से अंदर का रावण भस्म होता है। हमारे पास जे बाबा ने जो ज्ञान के अस्त्र शस्त्र दिए हैं, इससे हम माया पर जीत पाते हैं। रावण के राज्य में रहते हुए रावण पर जीत पा लेते, माया जीत जगत जीत बन जाते, मन जीते जगत जीत बन जाते हैं। हम कहते बाबा इस लंबी यात्रा में जो भी आत्माओं ने हमें साथ दिया, सुख दिया, हर जन्म के हमारे माता पिता बहन भाई मित्र संबंधी गुरु टीचर शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। उनके साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं जहाँ भी पार्ट प्ले कर रही हों, उनको भी बहुत सुख मिले, सबका भला हो, सब सुख पाएं, ये हमारे दिल की दुआ है। और अपने बाबा का तो कितना ना शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी, सारी सृष्टि, सारी प्रकृति, तीनों लोकों का मालिक, खंडों ब्रह्मांडों का मालिक, इतना ऊंचा जिससे ऊंचा कोई और नहीं। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें लाखों करोड़ों आत्माओं में से चुना है। कोटों में कोई, कोई में भी कोई, उसे हम पसंद आए हैं। इस कलयुग के घोर अंधकार से निकालकर मखमली गोद में बिठाया है। ज्ञान रत्नों से, वरदानों से, शक्तियों से हमारी पालना कर रहे हैं। हम धारणा स्वरूप अनुभवी मूर्त शक्तिशाली बनते जा रहे हैं। बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बन बिंदु बाबा को याद करते, भाग्य की बिंदियां बढ़ती जाती। जो हुआ बहुत अच्छा, जो हो रहा बहुत अच्छा, जो होगा अच्छे ते अच्छा। हम विदेही अशरीरी आत्म अभिमानी आत्माएं हैं। रोना रूसना रूठना प्रूफ, निर्बलता नाजुकता कोमलता प्रूफ आत्माएं हैं। सारे विश्व की आत्माओं को दुआएं देते हुए सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी आत्मा समझ परमात्मा पिता को के साथ योग लगाएं, अपने सच्चे सब धर्म में स्थित हो जाएं।
सबको दुआएं देते उड़ चले ऊपर अपने घर, फर्स्ट फ्लोर, निराकारी दुनिया, सोल वर्ल्ड, ब्रह्मलोक, शांति धाम, मूल वतन। कितना सुंदर, कितना प्यारा हम आत्माओं का घर है। इस घर में हम सभी आत्माएं सितारों के रूप में रहते हैं। इस घर में ना तो कोई संकल्प, ना कोई विचार, ना कोई आवाज। आवाज की दुनिया से हम पार हैं। हम सत्य चित आनंद स्वरूप आत्माएं निराधार हैं, स्वतंत्र हैं। सामने देखते परमपिता परमात्मा परम ज्योति को, ऑलमाइटी अथॉरिटी, निराकार शिव बाबा, हम सभी आत्माओं का पिता। वो परमात्मा है, परम रूह है। हम रूहें हैं, हम बच्चे हैं, वो पिता है। वो रचयिता है, हम उसकी रचना है। वो डायरेक्टर है, हम उसके ड्रामा के एक्टर्स हैं। हम नीचे जन्म मरण के चक्कर में आते हैं। वो एवर प्योर है, वो सदा ऊपर रहता है। एक ही बार इस समय संगम युग में आकर हमें मिलता है। जब हम 84 जन्मों का चक्कर लगाकर 84 जन्मों की सीढ़ी उतरकर पतित बन जाते, तो वो हमें हमारी भक्ति का फल ज्ञान देने आया। वो गति सदगति दाता हमारी सदगति करने आया। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हमें रावण के सेलिब्रेट कर घर का रास्ता दिखाने आया। इस समय वो ऐसी पालना देता, ऐसी पढ़ाई पढ़ाता है, हमें मानस से देवता बनाता है, कांटों से फूल बनाता है। ऐसा माली हमें मिला, बागवान मिला है, जो हमें दैवी गुणों की खुशबू से भर देता। फिर से इस कांटों के जंगल हुई सृष्टि को फूलों का बगीचा सतयुग बना देता है। बाबा कहते किसी भी आत्मा को प्राप्तियों की अनुभूति कराने वाले यथार्थ सेवाधारी हो, कि यथार्थ सेवा भाव अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना का भाव। सेवा भाव अर्थात हर आत्मा को भावना प्रमाण फल देना। सेवा अर्थात किसी भी आत्मा को प्राप्ति का सेवा अनुभव कराना। ऐसी सेवा में तपस्या साथ साथ है। जहाँ यथार्थ सेवा भाव है, वहाँ तपस्या का भाव अलग नहीं है। जिस सेवा में त्याग तपस्या नहीं, वह है नामधारी सेवा। कि इसलिए त्याग तपस्या और सेवा के कंबाइंड रूप द्वारा सच्चे यथार्थ सेवाधारी बनो। बाबा कहते नम्रता और धैर्यता का गुण धारण करो, तो क्रोध अग्नि भी शांत हो जाएगी। कि सारी दुनिया का पुरानी दुनिया, बाबा कहते इससे संन्यास करना है, कि दुनिया को छोड़कर कहीं नहीं जाना है, लेकिन इसे बुद्धि से भूलना है। निर्वाण धाम में जाने के लिए पूरा पावन बनना है। रचना के आदि मध्य अंत को पूरा समझकर नई दुनिया में ऊंच पद पाना है। बाबा के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठे सारे कल्प वृक्ष की आत्माओं को बाबा के स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते। हर धर्म की आत्मा को, लास्ट पत्ते रूपी आत्मा को भी बाबा के स्नेह और शक्तियों का जल देते। हमारा ग्लोब दुख भय चिंता शांति के कारण काला हुआ, पूरे ग्लोब पर बाबा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते। बहुत शुक्रिया करते। किसी भी दुरुपयोग दुर्वर्तों के लिए क्षमा याचना करते। सारे विश्व के हॉस्पिटल्स में या घरों में कोई भी भी हमारे भाई बहन किसी भी कारण दुखी हैं, तन से, मन से, धन से, संबंधों से, नेचुरल क्लेमिटीज के कारण, देश के वाद विवादों के कारण, वॉर के कारण, सबको बाबा की हीलिंग एनर्जी देते, हिम्मत की शक्तियों की किरणें देते। कि सभी के मन के तन के रोग शोक चिंताएं पीड़ाएं सदा के लिए समाप्त हो जाए। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को जाए, सबका भला हो, सब सुख पाएं, सभी के हिसाब किताब सूली से कांटा बन जाएं, सबके चित्त को चैन मिले, रूहों को रात मिले, तपते हृदय शांत हो जाएं, सबके दिलों को आराम देने वाला दिला राम पिता सबके दिलों में बस जाए। जो भी भक्तात्माएं भगवान को ढूंढ रही, पुकार रही, जप तप पाठ पूजा व्रत नेम दान पुण्य तीर्थ यात्राएं कर रहे, सबको सबकी भक्ति का फल ज्ञान मिल जाए, सदगति मिल जाए। बाबा का हाथ पकड़कर हम सभी फरिश्ते बनकर उड़ चलते हैं ऊपर, सारे विश्व का भ्रमण करते।
विश्व के कोने कोने में चारों ओर, हर देश, शहर, गांव, गली, मोहल्ले, घर घर में एक एक आत्मा को परमात्मा के प्रेम की, सुखों की, शांति की, शक्तियों की किरणें देते, हर आत्मा को परमात्मा के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे बहनों भाइयों, उठो, जागो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने आप को जानो, अपने परम पिता परमात्मा को जानो, अपने अंदर की सच्ची शांति, सच्चे सुख को अनुभव करो। तुम दे नहीं हो, दे को चलाने वाली शक्ति आत्मा हो। हम आत्माओं का पिता परमात्मा आया है, वो आकर के हमें हमारे सच्चे स्वधर्म में स्थित कर रहा है, कि हमें अपने आंतरिक गुण, ज्ञान, शक्तियों, खजानों से कनेक्ट कर रहा है। तो सबको निमंत्रण है, सभी आओ। देखते हैं घर घर एक एक आत्मा को हमारा मैसेज पहुंच गया, हर आत्मा की ज्योति जग गई है। चारों ओर परमात्मा शक्तियां फैलाते हुए हम परमात्मा के फरिश्ते वापस आ जाते हैं अपने घर में। देखे कौन आया सवेरे सवेरे, किसका प्रकाश हुआ है। हमारा रूहानी पिता निराकार शिव बाबा का प्रकाश हुआ है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है। हम आत्माओं को हमारे इस स्वधर्म में स्थित करने आया है। पुजारी से पूज्य बनाने आया है। सतयुगी दुनिया के लायक बनाने आया है। बाबा को परिवार के एक एक मेंबर से मिलाते, बाबा का वरदानी हाथ उनके सिर पर है। मन बुद्धि का कनेक्शन पावर हाउस के साथ जुट गया है। सच्चा साथी मिल गया, सच्चा रास्ता मिल गया। सारी क्लैरिटी बुद्धि में आ गई है। बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर गई है। जो पिता इतने सुख घनेरे दे करके जाता, हमें क्या से क्या बना देता है। हमें अपने आत्मिक स्वरूप में स्थित होना सिखला देता, अपने गुण ज्ञान शक्तियों को यूज करना सिखला देता। बाहरी मुक्ता से, रावण की दुनिया से, निर्बलता नाजुकता से हमें मुक्त करके हमें शेरनी शक्ति बना देता। ऐसे पिता को उसकी सच्ची पहचान के साथ, खुद की सही पहचान के साथ बहुत प्यार से भोग स्वीकार करवाते। हम अपने बाबा को फूल ऑफर करते, फल ऑफर करते, जल ऑफर करते, जो भी आपके दिल की भावना हो। हमारे पिता तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं, लेकिन हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों कमजोरियों का, अपने दे अभिमान का, अपने पुरानेपन का, निर्बलता नाजुकता का, बाप को सर्वव्यापी कहने के संस्कारों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, बाबा घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां, तन मन धन सब कुछ आपका। हम भी आपके, एक आप हमारे। जे हम सच्चा सौदा करते, जो दाता वरदाता भाग्य विदाता किसी बंधन में नहीं बनता, जन मन के बंधन से भी मुक्त है। हम बच्चे उस पिता को एक जन्म अपने प्रेम की डोर में बांध लेते हैं। वो प्रेम की डोर है कि इस समय जब आकर के वो हमें हमारे सब धर्म में हमें स्थित करता है, तो हमने अपने धर्म में रहकर उसको याद करना और शेरनी शक्ति बन करके सबको सबके सब धर्म में स्थित कराना है। तो हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे संबंध सभी के साथ बहुत अच्छे हैं। हमारे संबंधों में रूहानियत है, एक्सेप्टेंस है। हमारा घर स्वर्ग है, पिता परमात्मा का घर है। हम सदा उसकी छत्र छाया के नीचे सेफ हैं। हमारा घर परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ हैं, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है। ओम शांति।